हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है। चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं इस रिक्वायरमेंट से संबंधित। कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी है, पोस्ट का नाम क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, न्यू वैकेंसी का नाम है नेवी एसएससी ऑफिसर्स वेरियस एंटिटीज रिक्वायरमेंट 2023। नेवी एसएससी ऑफिसर्स वेरियस एंटिटीज होती हैं इकाइयां, ठीक है, यानी कि विभिन्न इकाइयों में रिक्वायरमेंट है 2023 में। तो चलिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट है 227 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म फिल होंगे फ्रेंड्स इसके 29 अप्रैल से 14 मई के बीच इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे डेट, 29 अप्रैल से 14 मई 2023। फी क्या है, तो फी जनरल मतलब सभी के लिए 0 है, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो आप, सभी के लिए 0। यहाँ पर जो हमारे फॉर्म फिल फी है वो 0 है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, अदर एग्जाम की कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फी कम है, हम रुक कहाँ जाते हैं, फी की वजह से, है ना। तो फी कम है फ्रेंड्स, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इसके एलिजिबल हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। तो फी हो गई हमारी। टोटल पोस्ट कितनी है, 227 है। फॉर्म 29 अप्रैल से 14 मई के बीच फिल हो रहे हैं। फी क्या है, 0, सबके लिए 0 है। अब फ्रेंड्स, पहली पोस्ट है इसमें एसएससी जनरल सर्विस। एसएससी जनरल सर्विस, जिसे जीएसएच कहते हैं। इसमें हाइड्रोकार्डे के लिए वैकेंसी है। कितनी है, टोटल पोस्ट है 50 टोटल पोस्ट हैं। जेंडर ओनली मेल के लिए ये पोस्ट है, मेल के लिए वैकेंसी है एसएससी जनरल सर्विस में। आपकी एज क्या है इसमें, तो आपकी एज है 2 जनवरी 1999 से लेकर 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, चाहे आपने मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, किसी से भी कर रखा हो, बीई या फिर बीटेक कर रखा है और आपने 60% मार्क्स के साथ कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसे हम एटीसी कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें टोटल पोस्ट 10 हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसकी जो एज है वो है 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच, ठीक है। और इसमें भी आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आपने कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ, इसमें ये हो रहा है कि आपके 10th और 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें 60% मार्क्स भी होना चाहिए। बीई बीटेक में तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आपने 10th 12th किया होगा, उसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 10th में भी 60% और 12th में भी 60%। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, जिसे NAOO कहते हैं, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर। इसमें 20 पोस्ट हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी हैं। इसमें जो आपकी एज है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच आपका जन्म हुआ हो। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड आपकी बीई बीटेक कर रखा हो आपने, ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए और 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी जो ये वैकेंसी आई है ना, नेवी एसएससी ऑफिसर वेरियस एंटिटीज में जो रिक्वायरमेंट है 2023 में, इसमें बस आपको बीई और बीटेक ही होना चाहिए, यानी साइंस सब्जेक्ट ही होने चाहिए आपके पास, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी 4th पोस्ट है एसएससी पायलट। इसमें 25 पोस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ हो, ये आपकी एज लिमिट है।
क्वालिफिकेशन क्या है, वही क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक 60% मार्क्स के साथ 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स। नेक्स्ट है एसएससी लॉजिस्टिक्स। इसमें भी आपकी 30 पोस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, तो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच आपका जन्म हुआ हो, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीई बीटेक 60% मार्क्स और 10th 12th में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हाँ इसमें एक और है फ्रेंड्स, अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो भी भर सकते हैं, या फिर अपने एमएससी कर रखा है आईटी से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने एमएससी कर रखा है तो भी आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास बीएससी है, बीकॉम है विद पीजी भी होना चाहिए। बीएससी बीकॉम के साथ कुछ भी हो, आपने कुछ आगे कर रखा हो, बीएससी बीकॉम के बाद कुछ भी कर रखा हो, पीजी होने चाहिए आप, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें डिप्लोमा कर रखा हो, पीजी में डिप्लोमा इन फाइनेंस विद फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो एसएससी लॉजिस्टिक्स वाला है। तो इसमें बीई बीटेक हो या फिर आप बीएससी बीकॉम हो विद पीजी और किसी डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा इन फाइनेंस, क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दे दिया, या तो आप बीई बीटेक हो या फिर आप बीकॉम बीएससी हैं और उसके बाद आपने एमए कर रखा है या फिर और कुछ कर रखा है फाइनेंस में, एमकॉम कर रखा है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो एसएससी लॉजिस्टिक वाली पोस्ट है इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट है एनएआईसी। इसमें 15 पोस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो है 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है बीई बीटेक 60% मार्क्स और आपके मैथ मराइन में होना चाहिए बीई बीटेक, या फिर आपका इंश्योरेंस में, प्रोडक्शन में, या फिर एरोनॉटिकल में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इनमें आपने कर रखा हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एनएआईसी का। नेक्स्ट पोस्ट है एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस। इसमें 20 पोस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। आपका जन्म यानी एज लिमिट क्या है, तो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच आपका जन्म हुआ हो। अब इसमें क्या है एलिजिबिलिटी, वही है सेम जो मैंने एनएआईसी के लिए बताई है, बीई बीटेक 60% मार्क्स, या फिर आपने किस में कर रखा हो, मैथ मराइन में, इंश्योरेंस में, प्रोडक्शन में, या फिर एरोनॉटिकल में, और या फिर अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये कर रखा है आपने, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस। इसमें 60 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही है इसकी एलिजिबिलिटी, आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। आपने वही जो ऊपर वाले में हमने देखा था मैथ मराइन में आपने कर रखा हो बीई बीटेक, या फिर इंश्योरेंस में, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर एरोनॉटिकल में, इंडस्ट्रियल या फिर इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। एक पोस्ट और है, टोटल 9 पोस्ट, मतलब 9 प्रकार की पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। नेक्स्ट है एसएससी एजुकेशन, एसएससी एजुकेशन, इसमें 12 पोस्ट पर वैकेंसी है। आपकी एज लिमिट सेम यही है, 2 जनवरी 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच आपका जन्म हुआ हो, और जो एलिजिबिलिटी है ये एज लिमिट हो गई। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है बीई बीटेक 60% मार्क्स, मराइन में, प्रोडक्शन में, ठीक है, इंडस्ट्रियल में, ये सब आपने कर रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो कर दीजिए जो भी इसके एलिजिबल है। फी कोई नहीं है फ्रेंड्स, आप अदर एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अच्छा है, आपको अगर मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी ऑफिसर्स की जॉब है, पायलट वगैरह, अच्छा है, कर दीजिए फॉर्म फिल, इंटरेस्टेड हैं तो फ्रेंड्स। ओके, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो आप ध्यान से देख लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना जिससे कोई भी गलती ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।